नमस्कार भक्तजनों। गर्ग संहिता की रचना क्यों हुई, इससे संबंध में जो दूसरा अध्याय है उसको आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ और इसके क्या लाभ हैं ये सुनिए। दूसरा अध्याय नारद जी की प्रेरणा से गर्ग द्वारा जो संहिता की रचना की, वो संतान के लिए दुखी राजा प्रतिबाहु के पास कैसे महर्षि सांडिल्य का आगमन हुआ और राजा प्रतिबाहु का कैसे जो भी परेशानियां थी वो दूर हुई, ये इस भाग में सुनने को मिलेगा। महादेवी जी ने कहा, देवर्षि नारद का कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य विनय से झुककर हंसते हुए यूं कहने लगे। गर्ग जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, यह अस्पष्ट है, तथापि यदि आप कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूँगा। सर्वमंगले यो कहे जाने पर भगवान नारद हर्षातिरेक से अपनी बीना बजाते और गाते हुए ब्रह्मलोक में चले गए। तदंतर गर्गांचल पर जाकर कवि श्रेष्ठ गर्ग ने इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना की। इसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलाक्ष्व के संवाद का निरूपण हुआ है। यह श्री कृष्ण के विभिन्न विचित्र चरित्रों से परिपूर्ण तथा सुधा सदृश्य स्वादिष्ट 12,000 श्लोकों से सुशोभित है। गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आँखों से देखा था, वह सारा का सारा चरित्र इस संहिता में सजा दिया है। वह कथा श्री गर्ग संहिता नाम से प्रचलित हुई। यह श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसमें श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वज्र के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए, जो प्रजापालन में तत्पर रहते थे। उस राजा की प्यारी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक बहुत सा यत्न किया। राजा ने सुपात्र ब्राह्मणों को बछड़े सहित बहुत सी गायों का दान दिया तथा प्रयत्नपूर्वक भरपूर दक्षिणाओं से युक्त अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। भोजन और धन द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन किया, तथापि पुत्र की उत्पत्ति न हुई। तब राजा चिंता से व्याकुल हो गए। वे दोनों पति पत्नी नित्य चिंता और शोक में डूबे रहते थे। इनके पितर दिए हुए तर्पण, जो पितरों को दिया जाता है, उनके दिए हुए जल को कुछ गर्म सा पान करते थे। इस राजा के पश्चात जो हम लोगों का तर्पण द्वारा तृप्त करेगा, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। इस राजा के भाई, बंधु, मित्र, अमात्य, सुहृदय तथा हाथी घोड़े और पैदल सैनिक, किसी को भी इस बात की कोई चिंता नहीं है। इस बात को याद करके राजा के पितृगण अत्यंत दुखी हो जाते थे। उधर राजा प्रतिबाहु के मन में निरंतर निराशा छाई रहती थी। वे सोचते रहते थे कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है। जिसके पुत्र नहीं हैं, उसका घर सूना सा लगता है और मन सदा दुखाभित हो रहता है। पुत्र के बिना मनुष्य देवता, मनुष्य और पितरों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। उसी की भूतल पर कीर्ति होती है और परलोक में उसे शुभ गति प्राप्त होती है। जिन पुण्यशाली पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म होता है, उनके भवन में आयु, आरोग्य और संपत्ति सदा बनी रहती है। राजा अपने मन में यूँ लगातार सोचा करते थे, जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती थी। अपने सिर के बालों को श्वेत होता देखकर वे दिन रात शोक में निमग्न रहते थे। एक समय मुनीश्वर सांडिल्य स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए प्रतिबाहु से मिलने के लिए उनकी राजधानी मधुपुरी में आए। उन्हें देखकर राजा सहसा अपने सिंहासन से उठ पड़े और उन्हें आसन देकर सम्मानित किया। पुनः मधु पर्क आदि निवेदन करके
हर्षपूर्वक उनका पूजन किया। राजा को उदासीन देखकर महर्षि को परम विस्मय हुआ। तत्पश्चात मुनीश्वर ने स्वस्तिवा वचन पूर्वक राजा का अभिनंदन करके उनसे राजा के 7 अंगों के विषय में कुशल पूछी। तब नृपश्रेष्ठ प्रतिबाहु अपनी कुशल निवेदन करने के लिए बोले। राजा ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व जन्म मर्जित दोष के कारण इस समय मुझे जो दुख प्राप्त है, अपने इस कष्ट के विषय में मैं क्या कहूँ? भला आप कैसे ऋषियों के लिए क्या अज्ञात है? मुझे अपने राष्ट्र तथा नगर में कुछ भी सुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो? राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे, ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी है। ब्राह्मण, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महादेव जी बोले, देवी, उस दुखी राजा के इस वचन को सुनकर मुनिवर्य सांडिल्य राजा के दुख को शांत करते हुए से बोले। इस प्रकार जो दूसरा अध्याय है गर्ग संहिता का, वो यहीं पे समाप्त हो जाता है और अगले वीडियो में मैं आपको तीसरा अध्याय लेकर के आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।